प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, जय हिंद। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ष 2020 में अंगणित परीक्षण के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया था और जैसा कि आप इस प्रश्न को इस ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, साथ ही जो प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को भी यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान है। इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। a 157.85, b 153.85, c 151.75 और d 141.75। विद्यार्थियों, इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो हमको थोड़ी सी घबराहट होने लगती है कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसे प्रश्नों का हम बार बार अभ्यास करते हैं या पूर्व से ही हमारा अभ्यास रहता है तो परीक्षा में हम आसानी के साथ में हल कर सकते हैं और बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रश्न को पढ़ें तो उसको समझते हुए पढ़ें कि प्रश्न में क्या कह रहा है। जैसा कि मैंने आपको पढ़कर बताया कि b एक संख्या है, ठीक है, जो कि c से 10% कम है। b एक संख्या है जो कि c से 10% कम है और जो c है वो 150 से 5% अधिक है, तो फिर b का मान निकालना है। ठीक है, तो यदि हम प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आधा प्रश्न तो हमको यही समझ में जाता है और हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहां पर 3 खंड मैंने बना लिए हैं हल करने के लिए। आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाते हुए मैं हल कराऊंगा कि तो परीक्षा में तो आप बहुत ही शॉर्टकट तरीके से जो संक्रियाएं हमको हल करके उत्तर निकाल लेते हैं। किंतु यहाँ पर समझना यह आवश्यक है कि इसको हल करने की सही विधि, सही पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हल में हम लिखेंगे दी गई संख्याएं। अब संख्याएं क्या क्या दी गई हैं उनको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो संख्या दी गई है, संख्या b एवं c ये दी गई है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर c के बारे में कहा जा रहा है कि वो 150 से 5% अधिक है। तो यहां पर देखिए संख्यात्मक मान दे दिया गया है और c के बारे में बता रहा है कि 150 से ये 5% अधिक है। अर्थात हम यदि 150 का 5% निकाल लें और फिर उसको 150 में ही जोड़ दें तो c का मान निकल आएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखिएगा हम यहां पर लिख सकते हैं c का मान बराबर, अब देखिएगा c का मान क्या है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि c जो है वो 150 जो है इससे 5% अधिक है। अर्थात 150 में 150 का ही 5% जोड़ दे, अर्थात धन लगा दे यहां पर, तो 150 का मतलब गुणा होता है, आपको ज्ञात होगा, है ना, का 5%। ठीक है, ये 150 में 150 का 5% जुड़ जाएगा तो c का मान निकल आएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं और देखिएगा एक प्रकार से समीकरण भी बन गया, है ना। तो 150 धन, अब देखिएगा अगले स्टेप में 150 गुणित 5/100 लिख सकते हैं हम, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 पर होता है तो 5/100 लिख लिया हमने। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, c बराबर 150 धन, अब हम इसको गुणा कर ले। 150 और 5 का गुणा करके 100 का भाग दे दे, या आपको ऐसा नहीं करना है तो 5 से 100 को काट ले। ठीक है, आपको ये विधि पता होगी। तो 1 शून्य से 1 शून्य हम ये काट लेते हैं और 5 से काट दो 5 दूनी 10 और हम फिर यहां देखेंगे 15 बचा, यहां बचा है 2, यानी 15/2 अर्थात 15 में हम 2 का भाग देंगे तो 7.5 उत्तर आएगा, है ना। तो ये 7.5 जो है वो अब यहां पर जुड़ जाएगा तो ये संख्या c निकल आएगी। c बराबर 150 में ये जुड़ जाएगा धन
7.5 बराबर 157.5, ये सी का मान निकल आया। ठीक है, सी बराबर 157.5। अब हम आसानी से बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और बी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये सी से जो है, यानी जो सी का मान निकला है, यानी इससे 10% कम है। तो हम यदि 157.5 का 10% निकाल ले और फिर 10% निकालने के पश्चात उसको इसमें से कम कर दें तो हमको बी का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं बी बराबर, अब आपको प्रश्न के अनुसार लिखना पड़ेगा तब तो समीकरण बनेगा। तो बी बराबर यहां पर सी ऋण सी का 10%, ये निकलेगा, है ना। ये एक प्रकार से हम एक समीकरण बना सकते हैं। सी का मान ज्ञात है हमको, तो बी बराबर सी का मान कितना है 157.5 ऋण, यहां पर फिर से सी है तो 157.5 गुणित 10%। अब देखिएगा यहां पर आप थोड़े से भ्रमित हो रहे होंगे कि भाई यहां पर भी सी लिखा हुआ है, यहां पर भी सी लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 157 जो है इससे 10% कम है संख्या बी। तो पहले हमको जो 157 का 10% निकालना पड़ेगा और उसको उस 157.5 में से घटाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये समीकरण बनाया है। ठीक है, तो आगे हल कर लेते हैं। 157.5 ऋण, अब हम चाहें तो 157.5 गुणा 10/100 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 पर होता है। और अगले स्टेप में हम चाहेंगे तो 157.5 ऋण, इसका भी दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, 1575/10 लिख करके गुणित 10/100 ऐसा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव नीचे 1 आ जाएगा हर में और दशमलव के बाद में 1 अंक है, इसलिए 1 शून्य आ जाएगा। अब हम चाहें तो 1575 गुणित 10 करके 10 गुणित 100 करके भाग कर सकते हैं, यानी ये इस अंश में पूरे हर का भाग दे देंगे। ऐसा ना करके समय बहुत अधिक लगेगा, इसलिए ये 10 से हम ये 10 को काट देते हैं। ठीक है, और हमारे पास में क्या बच जाएगा 157.5 ऋण। अब देखिएगा यहां पर 1575/100 ये बच जाएगा। और आपको ज्ञात है कि यदि किसी संख्या के हर में 10, 100, 1000 ऐसा दिया है तो जितने शून्य होते हैं उन शून्यों की संख्या के बराबर जो अंश है, अंश के दाहिने साइड से अंक गिनकर आगे दशमलव लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या जाएगा, बी बराबर 157.5 ऋण, यहां पर कहां दशमलव जाएगा 15 के बाद में, अर्थात 75 के पूर्व में, तो 15.75 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करने के पश्चात तो देखिएगा हमारे पास बी बराबर मान निकल आया 157.5 ऋण 15.75। ठीक है, ये निकल आया। अब घटा दीजिएगा, b बराबर हम घटा देंगे, हम वर्टिकली ले लेते हैं 157.5, यहां पर एक शून्य बढ़ा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद में यहां पर 2 अंक है दशमलव के बाद, इसलिए यहां पर 2 अंक बनाना आवश्यक है। तो अब हम उसको घटा देंगे 15.75। ठीक है, अब यहां शून्य है, शून्य में से 5 नहीं घटेगा, उधार लाएंगे, यहां हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, अच्छा 5, यहां बच गया 4, यहां उधार लाएंगे, यहां 14 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 14 में 7 गया, 7 बचा, यहां बचा 6 और 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, और यहां पर 5 में से गया, कितना बचा 4 और ये 1 का 1। इस तरह से b बराबर 141.75 हमारे पास में आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर जो डी ऑप्शन है वो इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आवश्यकता है अभ्यास की। यदि ऐसे प्रश्नों को हल करने का बार बार आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर से परीक्षा में यदि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो उसको आसानी से आप हल भी कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर समीकरण बनाने में थोड़ी सी आपको भ्रम की स्थिति लगी होगी, कि समझ में आया होगा। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार ही आपको कार्य करते चलना है। ठीक है, तो आप आसानी से हल कर लेंगे।
अब यहां पर स्पष्ट कर रहा है कि सी 150 से 5% अधिक है। ठीक है, तो 150 का ही 5% निकाल लेंगे और जितना निकलेगा मान उसको 150 में जोड़ देंगे और सी का मान हो जाएगा। फिर सी का जब मान निकल जाएगा इसके पश्चात में आपको यहां ज्ञात है कि जो बी है वो सी से 10% कम है। तो जब सी का मान निकल जाएगा 157.5 निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसका जो है 10% निकाल लेना है और 10% जब मान निकल जाएगा जैसे हमने यहाँ पर निकाला है उसी को 157.5 से घटा देंगे तो बी का मान निकल आएगा। तो विद्यार्थियों मैंने आपको ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया बताई है, हल करने का जो सही तरीका है वो बताया है ना, किंतु परीक्षा में आप बहुत कम समय में ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये पैटर्न पता है तो। आज के कालखंड में बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।